यस्वीयान्गतसाधनान्नगणयन् नानापराधान् परान् एकेनैव कृपासुधा जलधरासारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परमपूर्तिहानेन यत्कौरताम् तं रायोत्तरशब्दमुद्धृतनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसद्बालमालं कृतस्व स्वामिन्याः सुस्मितास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालं वीणो विन्यस्तहस्तं रतिपदिमदरस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। नमो नमस्ते श्रीवृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुर्योगिनां निरस्तसाम्यातिशयन राधसा स्वदामणि ब्रह्मणि नमस्ते नमः। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषहननं मस्तके राजतां मम। प्रभो नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के चरणों में नमन करते हुए जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य के चरणों में नमन करते हुए परम आदरणीय काका जी के चरणों में नमन करते हुए सभी उपस्थित परम भाग्यवान वैष्णवजन भगवत कृपा से शिक्षा पथ के क्रम में एकादश शिक्षा पत्र समाप्त होके पिछले एकादशी से द्वादश शिक्षा पत्र प्रारंभ हुआ। द्वादश शिक्षा पत्र में मुख्य जो शंकराचार्य ने आज्ञा की है कि प्रत्येक जीव मात्र को किस प्रकार से विरह की भावना अपने अंदर किस प्रकार से करना, उसको यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि अपना जो पुष्टि मार्ग है ये पुष्टि मार्ग फिर आत्मक मार्ग है। जब तक विरह का दान नहीं होगा तब तक प्रभु अपने स्वरूपानंद का दान और जो मुख्य फल है उसकी प्राप्ति उस जीव को नहीं हो सकती। क्योंकि इसीलिए पिछली बार भी यही बताया गया कि जब श्री महाप्रभु जी और चैतन्य महाप्रभु का जो वार्तालाप हुआ उसमें उन्होंने यही पूछा, आपको मार्ग तो पुष्टि है और सेवा कैसे दुर्बल क्यों है? तब आचार्य चरण ने यही आज्ञा किया
कि हमने तो बहुत बरजियो या मार्ग में मत पड़ो, परंतु नहीं माने वाको फल भोगत है। तो ये जो विप्रयोग है ये साक्षात फल है, फलात्मक है। और राजचरण भी यही स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि अंतरम तो महाफलम, राजचरण तो इसको ही आप मुख्य फल मानते हैं। और इसीलिए जो इस पुष्टि मार्ग के मूल आचार्य हुए श्री वल्लभाचार्य चरण, जिन्होंने इस पुष्टि मार्ग को प्रकट किया, उनका भी स्वरूप विरहात्मक स्वरूप। जो स्वामी जी और ठाकुर जी के हृदय में एक दूसरे के प्रति जो विरह, उसका ही प्रागट्य है श्री महाप्रभु जी का। इसलिए आपका भी स्वरूप वही विरहात्मक स्वरूप है। और जब ब्रह्म संबंध के द्वारा जब जीवों को भगवत अंगीकृति होती है, तो ब्रह्म संबंध भी जो है वो भी विरह का ही दान है। ये भी यमनाष्टक में स्पष्ट आज्ञा करते हैं रायचरण। अस्मदाचार्य वर्यास्तु ब्रह्म संबंध कारणात् तापक क्लेश प्रदानेन भक्तानां भाववर्धकाः। जब ब्रह्म संबंध उस जीव को दिया जाता है प्रभु के सन्मुख, और श्री महाप्रभु जी की आड़ी से ही है, चाहे कोई भी दे। उस आचार्य चरण की कृपा उनकी आड़ी से ही होता है, आप ही प्रदान करते हैं, हमारे हाथ में किसी में सामर्थ्य नहीं है। और श्री वल्लभाचार्य चरण की कृपा से होता है। और जब वो ब्रह्म संबंध होता है उस जीव को, तब उसको तापक क्लेश का ही दान किया जाता है। जब उसको तापक क्लेश होगा तब उसको वह मार्ग स्फुरेगा और तब प्रभु की कृपा होगी, उसके पहले नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर मुख्य फल जो बताया गया वो भी प्रयोग को ही बताया गया। जब भगवत विरह हमारे हृदय में जब होता है, वो विरह कैसा कि प्रभु की सेवा करते करते भी विरह हो रहा है। प्रभु सन्मुख हैं, हम उनकी सेवा भी कर रहे हैं, और सेवा करते करते भी विप्रयोग कि प्रभु के पधार न जाए, प्रभु हमसे कैसे सेवा लेंगे कि नहीं लेंगे। उस समय भी हमें उस विप्रयोग का ही चिंतन चले। जब वो प्रयोग की स्थिति जब हमारे अंदर बढ़ जाएगी, तब प्रभु हमें फल प्रदान करेंगे। आता है ना षोडश ग्रंथ में, क्लिष्टमानांचनान् दृष्ट्वा कृपा युक्तो यदा भवेत् तदा सर्वं सदानंदम हृदिस्थं निर्गतम बहिः। आज जैसे उदाहरण के लिए अपन समझें, आजकल वो चलता है ना, अपन जाते हैं कहीं मसाज वसाज कराते हैं, तो उसके बाद एक हीट रूम होता है, उस हीट रूम के अंदर बैठाया जाता है। मालिश करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, वो बंद कर दिया जाता है चारों तरफ से, उसकी हीटिंग बढ़ा दी जाती है। 10 से 15 मिनट बाद वो इतना हीट हो जाता है कि उसमें फिर घबरा के आदमी बाहर आ जाता है, फिर उसमें नहीं रह सकता। एक प्रक्रिया होती है। तो समझ, उसी प्रकार से जब प्रभु का विप्रयोग, प्रभु का चिंतन, सतत विरह जब हमारे हृदय में बढ़ता है, क्योंकि हमारे हृदय में प्रभु विराजमान है, तो जब वो विप्रयोग जब हमारे हृदय में इतना बढ़ जाए, उसकी हीट इतनी हो जाए कि प्रभु उसमें रह न पावे, और जब प्रभु उसमें नहीं रह पाते, तब आप बाहर पधारते हैं,
तब संयोग का उसको दान होता है। जब उसकी स्थिति ऐसी होती है तब स्वयं प्रभु बाहर पधार जाते हैं और बाहर पधार के वो जो संयोग का दान करते हैं वो है मुख्य फल। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी कहा गया कि गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने शरम युगसतम इव यासाम ये न विना भवत। और वो यहाँ पे भी इस शिक्षा पत्र में भी वही यहाँ पर काम रचना क्या कर रहे हैं कि वो विरह भाव जब हमारे अंदर उत्पन्न हो और उसके बाद जब प्रभु सम्मुख पधारे तब वो दर्शन उसका आनंद वो विशेष महापरम फल है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले जो श्लोक आया कि भावनीयम सदा चित्ते स्वामिनी जल्पितम मोह तापक क्लेशई रय मार्ग श्रीमदाचार्य पिता। अपने हृदय में सदा भावनी किस प्रकार की भावना करनी चाहिए, अपने मन से में प्रयोग नहीं कर सकते। स्वामिनी जल्पितम मोह, जिस प्रकार से वे प्रयोग स्थिति में स्वामी जी बड़े भक्त हैं, इसमें सब स्वामी आ जाएंगी। बड़े भक्त हैं जिस प्रकार से प्रभु का चिंतन करती हैं उसी प्रकार से हमें भी प्रभु का चिंतन करना है, अपने मन से नहीं करना है। जिस प्रकार से बड़े भक्तों ने किया और स्वामी जी ने किया उस प्रकार से हमें बार बार सतत वो कल्पना हमको उस प्रकार से करनी है। और साथ साथ में इस शिक्षा पत्र में सब प्रभु के नाम का उल्लेख, सब संबोधन दिए हुए हैं। सब श्लोकों में अलग अलग सब नाम प्रभु के उस नामों से आप संबोधित कर रही हैं, क्योंकि जो नाम है वो प्रभु के नाम, जब प्रभु के नाम लिए जाते हैं तो समस्त दुखों का वहां पर नाश हो जाता है। तो प्रभु का नाम, प्रभु से भी विशेष प्रभु का नाम और संकीर्तन है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी आता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व प्रापर प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। प्रभु का जो नाम संकीर्तन है, प्रभु के नाम का जो गुणगान है, उनका जो संकीर्तन है, उससे समस्त पाप नाश हो जाते हैं। दर्शने धातु है यहाँ पर, वो सब चले जाते हैं प्रभु के नाम लेने से। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो हमारे अंदर विरह है, जब प्रभु हमारे सन्मुख नहीं विराज रहे हैं, हमारी प्रयोगावस्था है, तो उस समय जब प्रभु के हम नाम और प्रभु के नाम का संकीर्तन करेंगे तो वो जो विरह हमारे अंदर हो रहा है वह विरह हमारे अंदर से चला जाएगा और प्रभु वहाँ पर पधार के हमें संयोग का दान करेंगे। और इस शिक्षा पत्र के माध्यम से एक ये भी विशेष रचना क्या करते हैं कि यहाँ पर सब श्लोकों में दर्शनम देहि ये इसका उल्लेख किया गया है। अर्थात साक्षात जो साकार ब्रह्म है उसको यहाँ पर प्रस्फुट किया गया है कि वो साकार ब्रह्म है। दर्शनम देहि कहा है कि आपको दर्शन देना है, सामने पधार के प्रत्यक्ष रूप से दर्शनम देहि, यहाँ दर्शन हमें दो, वो यहाँ पर बताया गया है। और जैसा कि बताया कि 64
कुल 64 नाम यहाँ पर आए हैं और वो 64 श्रृंगार के भाव से भी हैं और साथ साथ में जो नाम है वो केवल नाम ही नहीं, उनके साथ उन लीला की भी इंगित किया गया है। जो जो संबोधन है उस संबोधन से उस लीला को भी इंगित किया गया है। उस लीला को इंगित करके यहाँ पर बताया गया है कि आपने उस प्रकार से लीला की है, आपने उस प्रकार से हमारे दुखों का शमन किया है, तो आप दर्शन दो। उस लीला का वहाँ पर प्रभु को अवगत कराई गई है, जैसे गोपी गीत में भी कराई गई है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। उस दिन 2 श्लोक हुए थे अपने। तो प्रथम श्लोक है, दर्शनम देहि से ही प्रारंभ किया है आपने कि दर्शनम देहि गोपीश गोकुलानंददायक गोविंद गोपवनित प्राणाधिप कृपानिधे है। सबसे पहले गोपीश आया नाम। गोपीश नाम क्यों आया? वो इसलिए आया कि यहाँ पर आप स्वामी जी गोपीश कह के ये हमें बता रहे हैं कि आप संपूर्ण वश भक्तों के ईश हो। जिस प्रकार से एक राजा होता है, वो संपूर्ण प्रजा का कंट्रोल उसके हाथ में होता है, वो उस प्रजा को अपने हिसाब से चलाता है। तो आप यहाँ पर हमारे ईश हो, हम आपकी प्रजा हैं। तो जो राजा होता है वो अपनी प्रजा को सुखी ही देखता है, उसको सुख ही देता है, उसको कभी दुख नहीं देता। इसलिए सबसे पहले गोपीश कहा, क्योंकि आप हमारे राजा हो, आप हमारे ईश हो, इसलिए आप हमारे सुख का विचार करना है आपको, हमारा सुख किसमें है। इसलिए सबसे पहले गोपीश कहा कि आप संपूर्ण वश भक्तों के ईश हो। फिर कहा कि गोकुलानंददायक, समस्त गोकुल जो है उसको आप आनंद देने वाले हो, उस गोकुल में आनंद कराने वाले हो। आपका प्राकट्य हुआ तो संपूर्ण गोकुल में आनंद हुआ, आपने आनंद दिया। जो उसका वर्णन आता भी है गोकुलाष्टक में, श्रीमद् गोकुल सर्वस्वम श्रीमद् गोकुल मंडनम, उसका पूरा वर्णन उसमें आता भी है। और एक अर्थ यहाँ से ये भी आ सकता है, आप यहाँ पर विशेष ये इंगित कर रही हैं कि गोकुलानंद जो इंद्रियों का समूह है, गो अर्थात इंद्रियां, उनका जो कुल है, समूह है, उसको आप आनंद देने वाले हो। इसलिए आप यहाँ पर आपको वो लीला को इंगित करा रही हैं कि संपूर्ण इंद्रियों का जो समूह है उसको आप आनंद देने वाले हो। आप ही उसको आनंद दे सकते हो, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है। गोविंद, ये गोविंद कह के गोवर्धन लीला का संकेत किया है। जिस प्रकार से गोवर्धन लीला में आपने हमारी रक्षा की और हमको अनवरत रस का दान किया, आपने अनवरत हमें दर्शन दिया, अपलक दृष्टि, एक रंग, 7 दिन तक हमने आपका दर्शन किया, न वहाँ भूख लगी न प्यास लगी, कुछ नहीं हुआ, केवल आपकी दृष्टि कि उस सुधा को हम पीते रहे और हम 7 दिन तक वैसे ही वहाँ रहे। उसी प्रकार से आप यहाँ पर हमें दर्शन दो। और गोप वनिता प्राणाधिप, जो समस्त गोप वनिताएं हैं, आप उनके प्राणाधिप हो, उनकी प्राण के अधिप हो, उनके प्राण आपके हाथ में हैं। आप ही उनके प्राण की रक्षा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रभु हैं, वो सबके पति हैं। रक्षति पाति इति पति, जो रक्षा करे, प्राणों की जो रक्षा कर सके, वो है पति, और वो प्रभु हैं। संपूर्ण गोप वनिताओं के प्राणाधिप आप हो और कृपा निधे है, आप कृपा के निधि हो।
ऐसे जो प्रभु हैं वो हमें दर्शनम देहि, वो जो दर्शन उसको आप हमें दो, ये यहाँ पर आप जल्पना कर रही हैं। वो दर्शनम देहि, वो मांग रही हैं वो दर्शन, जो उस प्रकार की संपूर्ण लीला जो आपने कराई और दर्शन दिए, उस प्रकार की वो चीज आप हमको प्रदान करो। यहाँ पर केवल सन्मुख विराजो इतना ही नहीं है, आप सन्मुख पधारो इतना ही नहीं है, वो सब जितनी लीलाएं हैं उनको भी आप हमें प्रदान करो। इसलिए यहाँ पर आपने देहि कहा है, उसको आप दो। फिर तीसरे श्लोक पे गोपाल पालित व्रज निज व्रज सुखाम बुधे परमानंद नंदादि रुचिरो संग लालित। गोपाल समस्त गौओं का जो पालन करते हैं, समस्त गायों को आप चराते हैं, समस्त गायों का आप पालन करते हैं, आप गोपाल हो, समस्त गायों का आप पालन करते हो, उनकी रक्षा करते हो। पालित व्रज, आपने समस्त व्रज भूमि की रक्षा आप करते हो। पालन, इस व्रज का पालन करने वाला कौन है? आप हो। अगर व्रज शब्द से हम व्रज भक्त अर्थ लें तो भी आ जाएगा कि समस्त व्रज भक्तों का पालन कौन करता है? आप करते हो, और कौन कर सकता है? हमारा पालन करने की शक्ति भी आप में ही है, बाकी किसी में नहीं है। निज व्रज सुखाम मुदे है, जो निज व्रज है उसके सुख रूप जो समुद्र वो आप हो। जो निज व्रज आपका है उसका जो सुख रूप जो अम्बोध यानी कि समुद्र रूप आप हो यहाँ पर। और परमानंद, ये सब नाम भी सर्वोत्तम से मिलाओ तो वैसे ही बैठते चले जाएंगे, वहाँ भी वैसे ही आनंद परमानंद श्री कृष्ण से कृपानिधि श्री महाप्रभु जी के, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। और नंदादि रुचिरो संग लालित, जो नंदराय जी यशोदा जी आदि के उस संग में, गोद में जो सुंदर उस संग है, उसमें विराज के जो आपने लीलाएं की हैं, उसको यहाँ पर स्वामी जी कल्पना कर रही हैं। जो आपने लीलाएं की, नंदराय जी की गोद में विराज के, यशोदा जी की गोद में विराज के जो बाल लीलाएं की, जैसा कि उसमें भी आया मंगलम मंगलम व्रज भुवि मंगलम मंगलम श्री नंद यशोदा नाम सुकीर्तन में तद रुचिरो संग सुलालित पालित रूपम। उनके रुचि जो सुंदर जो संग है, उनकी गोद में विराज के जो आपने लीलाएं की, इसके अंदर सब प्रमाण प्रकरण की सब लीलाएं आ गई। जो प्रमाण प्रकरण के अंतर्गत जितनी लीलाएं हैं वो सब इसके अंदर अपन समावेश कर सकते हैं। उस हिसाब से सब प्रकार से यहाँ पर स्वामी जी संबोधन के साथ साथ उन लीलाओं का भी इंगित कर रही हैं। और उस लीलाओं के साथ साथ बंधुओं को भी यहाँ पर आप इंगित कर रही हैं। उस प्रकार आपने उस प्रकार की वो लीला की, गोवर्धन लीला की, वो लीला की, सब बंधात्मक लीलाओं का भी यहाँ पर आप संकेत कर रही हैं। वो बता के यहाँ पर आप विनती कर रही हैं कि दर्शनम देहि, उस प्रकार से उस लीला को करते हुए आप हमें उस प्रकार से दर्शन दो, वो लीला हमें आप प्रत्यक्ष दिखाओ। ये यहाँ पर आप स्वामी जी विप्रयोग अवस्था में यहाँ पर कल्पना कर रही हैं। अब उसके आगे का क्रम अपन उसका श्रवण करेंगे। ये शिक्षा पत्र बहुत विशेष राहात्मक शिक्षा पत्र है, काफ़ी गंभीर शिक्षा पत्र है, क्योंकि अपने पुष्टि संप्रदाय में संबोधन का बहुत महत्व होता है। और इसमें सब संबोधन ही संबोधन है। जितने संबोधन अलग अलग गोपी गीत में या तो युगल गीत में, प्रणय गीत में जितने भी संबोधन अलग अलग हैं, वो सब संबोधनों का ग्रहण यहाँ पर आपने लगभग अपन देखें तो एक साथ आपने किया हुआ है।
उस सब लीलाओं के इंगित यहाँ पर आप कर रही हैं। तो उसका विशेष संबोधन का विशेष आनंद है, उसका आनंद लेते हुए अपन इसका श्रवण करें। इसमें संपूर्ण अस्मृत्याध्यायी प्रमाण प्रकरण सब कुछ इसके अंदर, केवल संबोधन के अंदर ही अपन को आ जाएगा, सब उसके अंदर इंगित हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई की, कॉपी की, सबको ध्यान में रखते हुए उस संबोधन को विचार करते हुए जब अपन इसको श्रवण करेंगे तब उसका विशेष हमें आनंद आएगा। नहीं कह के अपने वचनों को हम विराम करेंगे। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुलाञ्छनाढ्यम् उक्तुङ्गरक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्तकारम् यच्छौच निःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्नधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनश्शमलशैलनिशिष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब एवं उपस्थित परम भाग्यवान समग्र वैष्णवजन, पिछली एकादशी को 3 श्लोक हुए थे। उसके आगे अपन चतुर्श्लोक से आज प्रारंभ करेंगे। उसके पहले एक थोड़ी सा स्पष्टीकरण कर दें कि प्रथम श्लोक में आया भावनीयम सदा चित्ते स्वामिनी जल्पितम मोह। यहाँ चित्त शब्द आया है, मन शब्द नहीं आया है। अपने यहाँ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों अलग अलग वस्तु है। मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है और अहंकार अलग है। जो भी तर्क वितर्क विषय ऊहापोह विषय जो भी होगा वो बुद्धि के अंतर्गत होगा, और जो संकल्प विकल्प होगा वो मन के अंतर्गत होगा। संकल्प विकल्पात्मक मन होता है, और अहंकार तो सब जानते ही हो। और चित्त जो है वो चित्त के अंदर भक्ति की स्थिरता होती है। वहाँ भी श्री वल्लभाचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। चेतस तत्प्रवणम सेवा, चित्त का प्रणव, जैसे अपन फूल में डोरा पिरोते हैं, इसी तरह चित्त को सेवा में पिरो देना। वहाँ भी चित्त ही आया, यहाँ भी चित्त ही आया, क्योंकि चित्त जो है वो चित्त कहता है शास्त्र, चित्तद्रव्यम ही जतुवत स्वभावात् कठिनात्मकम तापकैर्विषयैर्योगे द्रवत्वं प्रतिपद्यते।
चित्त द्रव्य जो होता है वो कैसा होता है कि जतुवत, जतु कहते हैं लाख को, लाख में समझते हो ना, लाख को कहते हैं, जो स्वभावात कठिनात्मकम, स्वभाव से वो कठिन होता है, परंतु तापकई विषय योगे जब उसको तपाया जाता है तो द्रवत्वम प्रतिपद्यते, तो एकदम द्रव हो जाता है, रस बन जाता है। और जब वो रस बन जाता है, उस रस के अंदर जैसा आकार, जैसा रंग, जैसा तुम उसमें डाल दोगे वैसा ही वो स्थिर हो जाएगा। इसी तरह से चित्त के अंदर हमको स्वामिनी जल्पितम मोह, तापक क्लेश के द्वारा चित्त जब हमारा द्रवित होगा और उस द्रवित चित्त के अंदर भगवत स्वरूप जब स्थिर होगा तो वो भगवत स्वरूप स्थायी रूप में आकार बन जाएगा। इसलिए वहाँ चित्त शब्द का प्रयोग किया। दूसरा जो बाबा साहब ने कहा, सुंदर बात कही कि ये स्वामिनी जी द्वारा जल्पित है, इसलिए इसके सब रसात्मक भाव भी हैं, परंतु वो सब विचारणीय हैं। इसलिए यहाँ कहा जल्पितम, कथितम नहीं कहा, स्वामी के द्वारा कहे हुए नहीं कहा, जल्पितम कहा। जल्प किसको कहते हैं? उभय साधनवती विजिगीषु कथा जल्पः, जल्प कहते हैं उसको कि उभय साधनवती विजिगीषु कथा, दोनों जब एक दूसरे को पराजित करने के प्रयास करें उसको कहते हैं जल्प, उसका नाम है जल्प। उसमें अपने सिद्धांत के स्थापन का अथवा उसको हराने का या वो करने का कुछ नहीं हो, दोनों जने विजय का प्रयास करें एक दूसरे के पर, उसको कहते हैं जल्प। इसलिए यहाँ पर जल्प शब्द दिया गया कि स्वामिनी जल्पितम मोह, यहाँ स्वामी जी के द्वारा जल्पित जो सब नाम हैं वो सब नामों का यहाँ हमको भी भावन करना है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नाम हैं सब लीला के अंतर्गत के नाम हैं। जैसे गोविंद नाम आया, गोविंद नाम गोवर्धन लीला से संबंधित है, तो वहाँ भी क्या है? विजिगीषु कथा ही है। इंद्र स्वयं जीतने का प्रयास कर रहा है, भगवान स्वयं जीतने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ भी जल्प ही है, विजिगीषु कथा ही है। उसी को जब रसात्मक भाव में ले लोगे तो दूसरा अर्थ में चला जाएगा। तो इसी तरह से सब नामों का तात्पर्य वही यहाँ पर लिया जाएगा, परंतु वो तुरंत में तुरंत नहीं बात हो सकती, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और पहले दिन भी हमने कहा था कि ये सब नाम बड़े गंभीर हैं, इन सब पर विचार हो और शांति से चर्चा हो, अध्ययन हो, स्वाध्याय हो, मंथन हो, तब जाके इन नामों का रसात्मक भाव भी खुले, ऐसे नहीं खुल सकता। तो यहाँ पर इसीलिए उसी दृष्टि से हमको सब नामों को लेना, एक बात। दूसरी बात, जो 64 नाम हैं उसमें कुछ विचारकों ने 68 नाम भी माना है, उस दिन भी हमने बात कही थी, परंतु यहाँ 64 नाम ही ग्रहण किया गया गोपेश्वर जी द्वारा, अपन वही लेकर चलेंगे। परंतु 68 नाम भी हैं, ऐसा भी कई चिंतक लोग इसको मानते हैं। तो 64 नाम में तो श्रृंगार का समन्वय बैठ गया, परंतु 68 नाम जहाँ अपन लेंगे तो वहाँ समन्वय कैसे बैठे? तो वहाँ अपन को फिर निरोध स्कंध से इसका समन्वय बिठाना पड़ेगा। निरोध स्कंध में जो अपन मंगलाचरण करते हैं, चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भेः,
तो यहाँ पर चतुर्भि, प्रथम जो चतुर्भि है वो प्रथम स्कंध दशम स्कंध के जन्म प्रकरण के 4 अध्याय से संबंधित है। वो चतुर्भि एक हुआ, तो ये एक हुआ क्योंकि जन्म प्रकरण के ही 4 अध्याय हैं, इसलिए एक माना जाएगा वो। उसके बाद का चतुर्भि 4 प्रकरण, तो 4 और 1 5 हुआ। उसके बाद फिर चतुर्भि, फिर 4 प्रकरण, तो हो गया तुम्हारे 5 और 4 9। उसके बाद आया त्रिभि 3 प्रकरण, तो 9 और 3 12। और उसके बाद षड्भि गुण प्रकरण 6, तो कितना हुआ 18। तो वहाँ 18 आया। तो इस तरह से भी अपन इन नामों का 68 नामों का संयोजन पूरे निरोध स्कंध में भी कर सकते हैं, पर उसको बैठा ना पड़े शांति से। उसको तुरंत में हम नहीं बता सकते, परंतु विचार करके उसको बैठाना पड़े कि सब में वो किस तरह से बैठता है, ऐसे उसको बैठाना पड़े अपन को। तो इस तरह से दोनों प्रकार इसमें अपन, पर मुख्य प्रकार तो 64 का ही है, इसमें गोपेश्वर जी ने वही माना है। अब आगे जो अपना श्लोक है, चतुर्थ श्लोक, सदानंद निजानंद समुदाय प्रदायकः दामोदर दयार्द्रार्द्र दीनानाथ दयापर। ये चतुर्श्लोक सब में देही देही लगेगा, दर्शनम देही सब नाम के साथ लगेगा, श्लोक के साथ नहीं, सब नाम के साथ लगेगा। सदानंद दर्शनम देही, निजानंद समुदाय प्रदायक दर्शनम देही, ऐसा सब के साथ लगेगा। तो सदानंद नित्य प्रति आनंद में विराजने वाले, अथवा सदानंद ये ब्रह्म का नाम है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मत्वेन संबोधन किया गया है सदानंद। और निजानंद समुदाय प्रदायकः, निजानाम यह आनंद, निजों का जो, अपने निज भक्तों का जो आनंद है, वो आनंद जो है वो कैसा है कि समुदाय, निज भक्तों के आनंद का समुदाय, संपूर्ण इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो आनंद, उसका जो समुदाय, समूह, उसको प्रदान करने वाले। उसमें अपन जो रास पंचाध्यायी का प्रारंभ की कारिकाएँ हैं, वो कारिकाओं को अपन यहाँ ले सकते हैं कि वो है ना, कहीं है सर्वरात्रि सब इंद्रियांशु जो है सौदन कारिका ने सर्वरात्रि। भगवता स संलापो दर्शनम मिलितस्य च आश्लेषस सेवनम चापि स्पर्शश्चापि तथाविधः अधरामृतपानम च भोगो रोमोद्गमस्तथा तत्कूजितानां श्रवणम कहीं है आग्रहणम चापि सर्वथा, भूल रहे हैं थोड़ा। तो वो संपूर्ण इंद्रियों से भगवत आनंद की प्राप्ति, तो वो यहाँ पर तात्पर्य आएगा कि निजा नाम यह आनंद तस्य समुदाय, उसका जो समूह, उसको प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों से आनंद को प्रदान करने वाले, ऐसे प्रभु हैं आप, ऐसे आप हमको दर्शन देही। फिर दामोदर, ये दामोदर लीला से संबंधित आवेगा, जो यशोदा जी ने बांध दिया ठाकुर जी को, उस लीला से यहाँ संबंधित आएगा कि दामोदर आप तो भक्त के वश हो, इसलिए आपको तो दर्शन देना पड़ेगा। वहाँ दामोदर लीला भक्त वश्यत्व की लीला है, इसलिए तो आया है कि कृष्णाधीना तो मर्यादा
स्वाधीना पुष्टि रुचिते। कृष्णाधीना है वो मर्यादा है, कृष्ण के अधीन जो है वो तो मर्यादा है। जिस प्रकार से आग्निद्र राजा, नहीं प्रियव्रत है ना पंचम स्कंद में, आग्निद्र है, हाँ आग्निद्र का प्रियव्रत है शायद, नहीं आग्निद्र का है। वो जब जाने लगा सब छोड़ के, सब घर बार छोड़ के, गृहस्थाश्रम छोड़ के जाने लगा, तो आगे कौन राज्य करे, कोई उसे प्रजा तो थी नहीं, तो कैसे किया जाए। तो सब ऋषि मुनियों ने सबने कहा कि नहीं भाई अब करो, आप ये गृहस्थाश्रम पालन करो, जाओ मत, आगे काम करना है, राज्य कौन संभालेगा। उसने कहा कि मैं तो अब संन्यास ले चुका हूँ, अब मैं नहीं आ सकता, लौट नहीं सकता वापस, तो मर्यादा खंडित हो जाएगी। संन्यास लेने के बाद वापस आदमी नहीं लौट सकता। तब क्या किया जाए, बड़ी समस्या हो गई। तब बहुत समझाया गया, वो समझने को तैयार नहीं, नियम ही नहीं था। तब आखिर भगवान के पास प्रार्थना हुई और भगवान ने जब आज्ञा की, और भगवान ने जब वहाँ आकर कहा, है ना वो सारा श्लोक कहीं सर्वात हो, अच्छा भूल रहे हैं श्लोक। भगवान ने आकर कहा कि नहीं तू गृहस्थाश्रम ग्रहण कर, निबोधता तेन मृतम ब्रवीमि, माँ सूय तुम देवमर्यस्य प्रमोदम, वयम भवस्ते तते सर्वे वहाम सर्वे विवशा यस्य दृष्टम। तुझे छोड़ना नहीं है, संन्यास भले ही ले लिया तेने, वापस गृहस्थाश्रम में आ। तो वहाँ पर मर्यादा भंग नहीं हुई, वो वापस गृहस्थाश्रम में आया। तो वहाँ महापुरुष आज्ञा करते हैं कि कृष्णाधीना तु मर्यादा, मर्यादा है भगवान श्री कृष्ण के अधीन है। भगवद आज्ञा हुई तब वो आया, तो मर्यादा टूटी नहीं मानी गई। यदि वो अपने मन से आ जाता या दूसरों के कहने से आ जाता तो वहाँ मर्यादा का भंग हो जाता। परंतु कृष्णाधीना तो मर्यादा, भगवान ने आज्ञा की, कर्ण का रथ का पहिया फंस गया है तो इसको मार, आज्ञा हुई कि नहीं हुई वहाँ, तो वहाँ उसने मारा, तो वहाँ मर्यादा भंग नहीं हुई। द्रोणाचार्य समाधि लगाकर बैठे, अश्वत्थामा हतः कहा गया, अश्वत्थामा मर गया है। तो वहाँ पर वो समाधि लगाकर बैठे, तो उस समय अर्जुन ने प्रहार किया, हाँ धृष्टद्युम्न ने प्रहार किया, भगवद आज्ञा, कृष्णाधीना तो मर्यादा, वहाँ मर्यादा भंग नहीं हुई। भीष्म पितामह शिखंडी को आगे रख के अर्जुन ने वार किया, वहाँ भी मर्यादा भंग नहीं हुई, क्यों कृष्णाधीना तो मर्यादा। और स्वाधीना पुष्टि रुचिते, स्व मतलब भक्त के अधीन जब हो जाए तो पुष्टि है। वहाँ यशोदा जी ने बांधा तो प्रभु बंध गए। जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं, ब्रह्म कैसा है, नित्य मुक्त स्वभाव है, ब्रह्म कभी बंध ही नहीं सकता, वो तो नित्य मुक्त है, वो भी बंध गया। क्योंकि स्वाधीना, अपने जो स्वजन हैं उनके प्रभु अधीन है। वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या सस्त्रिय सत्पतिम यथा। तो यहाँ पर दामोदर लीला का स्मरण कराकर स्वामी जी आज्ञा कर रहे हैं कि आप तो हमसे बंधे हुए हो, इसलिए दर्शनम देही। दयार्द्रार्द्र, दया से आर्द्र, जो आपकी दया से आर्द्र हैं, दयार्द्रार्द्र दो बार आया है, जो आपकी कृपा से भीगे हुए हैं, जो उस रस में भीगे हुए हैं उनको पुनः रस से भिगाओ। दयार्द्रार्द्र, आप
कि दया के रस से जो भीगे हुए हैं उनको पुनः आप रस से भिगा दो। और दीनानाथ, दीनों के नाथ, जो दीन हैं, असमर्थ है, उनके आप नाथ हो। नाथ शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। नाथ्रियांचोपतापैश्वर्याशीषु, इतने अर्थ नाथ शब्द के होते हैं। नाथ्री धातु से नाथ शब्द बनता है। तो ये भी चारों प्रभु में भी प्राप्त हैं और आचार्यों में भी प्राप्त हैं। यांचा, उपताप, ऐश्वर्य और आशीष, चार शब्द होते हैं, नाथ अर्थ होते हैं नाथ शब्द के। पहले यांचा, प्रभु चाहते हैं कि भक्त दीनहीन होकर हमारी याचना करे। प्रभु ये चाहते हैं कि भक्त दास रूप में होकर हमारी याचना करे, हमारे पास आवे। जब वो उसके पास जाता है तो उपताप, उसको तापक क्लेश का दान होता है, विरह का दान होता है। और जब विरह का दान हो जाता है तो ऐश्वर्य, उसको संयोग का दान होता है, फल की प्राप्ति होती है। और वो जब फल की प्राप्ति हो जाती है तो आशी ही, वो फल चिरस्थायी बना रहे, इसके लिए आशीर्वाद है। तो दीनानाथ, ऐसे जो दीन हैं उनके आप नाथ हो, अर्थात आप हमको चारों प्रकार का दान करो। दीनानाथ दया पर, आप दयालु हो, दया पर हो आप, इसलिए सब तरफ से आप हमारी रक्षा करो। इसमें सब में देही देही दर्शनम देही सब में लगेगा। उसके बाद पंचम श्लोक आया, पुरुषोत्तम सर्वांग रुचिर प्रेम पूरित अनंग रूप परम प्रिय गोप वधूपते। पुरुषोत्तम, आप पुरुषोत्तम हैं। एक पुरुष भी लौकिक में भी अपने परिवार का, अपने स्त्री का, अपने बच्चों का पालन करता है, उनको कष्ट नहीं देता। तो आप तो स्मात्क्षरमति तो हम अक्षरादभिचोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। आप तो पुरुषोत्तम हो, आपको तो करना ही चाहिए। आप नहीं कर सकते ऐसा सवाल ही नहीं है, आपको तो करना आवश्यक है। पुरुषोत्तम सर्वांग रुचिर, सब आपके श्रेयंग से आप रुचिर हो। आपका कोई भी श्रेयंग ऐसा नहीं है कि जिसको दर्शन करके रुचि उत्पन्न न हो। प्रत्येक अंग में रुचि उत्पन्न होती है। आता है ना, रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के, कहीं आगे सुमरिए, हाँ हाँ, रेन और दिवस निज श्रेयसी धरिए, रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के। अपने कीर्तन सब इसी के साथ जुड़े हुए चलते हैं। आप श्री वल्लभाचार्य चरण के चरण कमल हैं, वो रुचिर हैं। ऐसे ही प्रभु के सर्वांग रुचिरः, संपूर्ण श्रेयंग आपका रुचिर है। और प्रेम पूरितः, प्रेम से पूरित हैं आप, प्रेम के ही स्वरूप हो। प्रेम है वो भगवत स्वरूप ही है, अलग नहीं है, एक ही स्वरूप है। दोनों स्नेह और भगवत स्वरूप दोनों एक ही हैं। अनंग रूप परम, आप कामदेव के स्वरूप हो। मनमथ मनमथः, कामदेव को भी मंथन कर देने वाला स्वरूप आपका है। और प्रिय, आप सबके प्रिय हो, कोई के अप्रिय आप हो ही नहीं। अस्ति भाति और प्रियत्व, वेद कहता है अस्ति माने जड़ पदार्थ, भाति माने चित्त पदार्थ, प्रिय माने आनंद पदार्थ। कोई किसी का प्रिय होता है, कोई किसी का अप्रिय होता है, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म सबके प्रिय ही होते हैं।
प्राण सबको प्रिय है कि नहीं बताओ? प्राण सबको प्रिय है कि नहीं? चाहे कोई कैसा भी हो, प्राण छूटने लगेगा तो उसको छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। प्राण सबको प्रिय है। क्यों? कि वो परमात्मा है। वो निकल गए अंदर से तो बात खत्म हो गई। प्राण सबको प्रिय है, प्रभु सबको प्रिय हैं। प्रियत्व उसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। उसको कोई अप्रिय कह ही नहीं सकता कभी भी। एक चींटी भी अप्रिय नहीं कह सकती। इसलिए आप कह रहे हैं कि प्रिय, आप प्रिय स्वरूप हो। और गोप वधू पते, गोप वधुएं जो हैं उनके आप पति हो। जो गोप बालक हैं वो गोप बालक तो खाली निमित्त हैं रक्षा करने के लिए, बाकी आप उनके पति हो। उन्हीं के लिए आप यहाँ पर पधारे हो। एक श्लोक और करते हैं। ब्रजालंब सुकुटे लंबकेश कलानिधे विरहार्ति हरस्वीय मनोहरण तत्पर। ब्रजालंब सुकुटे, सुंदर कटी वाले, ऐसे आप ब्रज के आलिंबन हो। ये बड़ा रसात्मक नाम है और श्री गोवर्धन लीला से संबंधित नाम है। आज कोई वजन तुमको उठाना है तो कमर मजबूत चाहिए। देखो, कमर मजबूत नहीं है तुम्हारी तो तुम कोई वजन उठा सकते हो? वजन नहीं उठा सकते। भाई कमर में दर्द है, हम वजन नहीं उठा सकते। होता है कि नहीं होता है? तो सुकटे, सुंदरा कटे है। ऐसी भोंपी कमर किसी की हो जाए उससे मतलब नहीं होता है। आजकल वही दशा है। आजकल सब जगह मोटापे की समस्या है। कटी कैसी चाहिए कि पतली? सिंह की कटी कैसी होती है? पतली होती है और वक्षस्थल चौड़ा होता है। तो ब्रजालंब, ब्रज के आप आलंबन हो। क्योंकि सुकटे, आपकी कटी क्षीण है, पतली है, सुंदर है। तब आपने गोवर्धन धारण करके हम सबों की रक्षा किया। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलिया कृष्ण छत्राकमेव बालकः। वहाँ आपने जैसे छाता उठाता है बालक, ऐसे छाते की तरह गिरिराज जी को आपने उठा लिया। और दधार, वहाँ श्री महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि क्रिया का सीधा कर्ता के साथ संबंध है। हस्ते न दधारा नहीं कहा, हाथ से धारण किया ऐसा नहीं कहा है। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, पहले गिरिराज जी को अचल किया। ये बात को समझो। गोवर्धन धारण करने से पहले आपने गिरिराज जी को पहले अचल किया दक्षिण श्रेयस्थ से। एकेन हस्तेन गोवर्धनम अचलम कृत्वा, अचलता प्रदान किया है कि वो चल न हो जाए। क्योंकि सबकी सेवा करना है, सबों की रक्षा करना है। रक्षा करने में वो अचल रहें, स्थिर रहें, हटे नहीं। इंद्र कितना भी कोप करे वो स्थिर रहे। पर्वत उठा भी लोगे, पर्वत के नीचे भी तुम चलो उठा लिया और पर्वत में वर्षात भयंकर हुई और वहाँ से पत्थर गिरने लगे तो क्या होगा? पत्थर गिरने लगेंगे तो होगा क्या? मरोगे तब भी नीचे तुम नहीं। अभी चार धाम जाओ तो वहाँ पत्थर गिरने लगते हैं तो क्या होता है? वहाँ रक्षा कौन करता है? प्रभु करते हैं रक्षा। तो पहले आपने अचल किया श्री गिरिराज जी को। अचलम कृत्वा दधार, अचल करके तब अपने वाम श्रेयस्थ से छाता उठाता है बालक, कैसे छाता उठा के धारण कर लिया। ठाकुर जी ने धारण किया, श्रेयस्थ ने धारण नहीं किया। श्रेयस्थ तो माध्यम है। तो वहाँ पर छाता जब अपन लेते हैं तो कटी पर छाता रहता है,
कटी पर धारण किया आपने, तो वहाँ पर गिरिराज जी का आपने धारण किया, तो व्रजालंब सुकटे उस लीला का स्मरण कराकर कि आपने उस समय इंद्र से हमारी रक्षा की और अब आप स्वयं हमको मार रहे हो। वहाँ तो रक्षा किया और अब मारने के लिए रक्षा किया है क्या? व्रजालंब सुकटे और लंबकेश, ये नाम बड़ा गंभीर है, क्योंकि आज तक हमने जो दर्शन किए ठाकुर जी के नामों के, वहाँ कहीं भी लंबकेश नाम नहीं आता है। कुंचित केश नाम आता है, अलकाव्रत वदन ना होता है, ऐसे सब नाम आते हैं, परंतु वपु अलख कुला व्रता नानाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्याम भीष्म स्तुति, भीष्म जी स्तुति करते हैं, तो वो सब नाम आते हैं, लेकिन लंबकेश नाम नहीं आता है। कहीं हमको ध्यान नहीं आ रहा है, कहीं दर्शन हमको स्मरण में नहीं आ रहा हो, तो भी कह नहीं सकते, पर हमको स्मरण नहीं आ रहा है। तो ये नाम लंबकेश क्यों कहा श्री स्वामी जी ने, ये एक बड़ा विचार का विषय है। यहाँ पर वैसे अपन विचार करें तो ठाकुर जी बेनी धरते हैं। उत्सव के दिनों में ठाकुर जी बेनी धरते हैं। जो सेवा करता होगा उसको होश होगा, सबको तो समझ में नहीं आएगा। तो ठाकुर जी बेनी धरते हैं। वो बेनी क्यों धरते हैं? बेनी तो स्वामी जी को धरना चाहिए, ठाकुर जी को धरने का तो कोई मतलब नहीं है। परंतु यहाँ पर हो सकता है, अभी हम इसमें श्योर नहीं हैं, अभी विचार नहीं है विषय, पर हो सकता है कि ये हेमंत ऋतु की लीला का वर्णन है। हेमंत षट ऋतु में जो भावना आती है हेमंत ऋतु की, उस हेमंत ऋतु की लीला में जो सखी भाव का श्रृंगार होता है, सखी भेद का, उस श्रृंगार से संबंधित ये नाम है, इसलिए लंबकेश ये नाम आया। जैसे फाग लीला में भी आता है ना, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को, तो वहाँ भी ठाकुर जी को स्त्री भेष कराया जाता है। तो उस लीला से संबंधित ये नाम यहाँ संभवतः तो हो सकता है, ऐसा इस नाम से हमको लग रहा है, फिर भी अभी ये विचार का विषय है। तो लंबकेश कला निधे, आप समग्र कलाओं के निधि हैं, अर्थात अक्षय कोश हैं। निधि कहते हैं खजाने को, तो अक्षय कोश हैं। 64 कलाएं जो हैं शास्त्र में बताई हुई, उन सब 64 कलाओं आपके अंदर विद्यमान हैं निधे। और विरहार्ति हरह, विरह के आरती कष्ट जो है उसको आप हरण करने वाले हो, वो सामर्थ्य केवल आप में ही है, और किसी में विरहार्ति हरण करने वाला सामर्थ्य नहीं है। आया न उसमें अपने वो है ना, छबीले लाल की बानिक बरनी ने जाई, कहीं है, उत्थापन भोग का पद है। हाँ भूल रहे, बरनी जाई, पठाई, हाँ रिझई रसिक पठाई। पुलिंदियों के भाव का अपने यहाँ मनोरथ भी हो चुका है एक बार, पुलिंदी जी की छाक का। उसमें जो अपने वेणु गीत का थोड़ा बहुत भी जिसने देखा रहा होगा उसको तो आनंद आया होगा, बाकी सबको क्या आनंद आवे बेचारों को, सामान्य भोग जैसा ही लगे सबको। तो वहाँ पर पुलिंदियों को जो भाव है वो भाव है कि वहाँ पर आधि की निवृत्ति है। आधि, व्याधि और उपाधि तीन होती है। व्याधि होती है रोग से ग्रसित शरीर, उपाधि होती है प्राकृतिक आपदा, और आधि होती है मन की आधि, मन का कष्ट। तो व्याधि तो
डॉक्टर वैद्य भी दूर कर सकते हैं। उपाधि आ गई तो उसके साधन भौतिक साधन से भी हो सकती है, बाकी भगवत कृपा से होती है निवृत्ति, पर आधी की निवृत्ति बिना भगवत कृपा के नहीं हो सकती। मन का जो कष्ट है वो तो प्रभु ही मिटा सकें। तो यहाँ पर विरहार्ति हरह, जो हमारी मन की आधी है उसको तो आप ही हरण कर सकते हो और कोई हरण नहीं कर सकता। रजी रिझई रसिक पठाई, ये कीर्तन बड़ा सुंदर है, पूरा याद नहीं अभी देखना। छबीले लाल की बानिक बरनी न जाई, उत्थापन भोग का पद है। तो इस हिसाब से विरहार्ति हरह और स्वीय मनोहरण तत्पर, स्वीय जो अपने हैं उनके मन को हरण करने में आप तत्पर हो, जो आपके निज हैं उनके मनों को आप हरण करते हो। इस तरह से आज भी अपना लगभग 3 श्लोक ही हुआ, 3 से आगे गाड़ी नहीं बढ़ी, 3 श्लोक ही हुआ, फिर आगे करेंगे क्योंकि 8 भी बज गया है अब। क्योंकि ये द्वादश शिक्षापत्र, जैसे भगवत गीता में 12वां अध्याय भक्ति योग है, 12 अध्याय भक्ति योग का है, ये भी 12 अध्याय यहाँ ये भी भक्ति का ही पूरा अध्याय है। और अपनी जो भक्ति है वो तीव्र भक्ति है, तापक क्लेश युक्त भक्ति है, और उस तापक क्लेश युक्त भक्ति ही श्री वल्लभाचार्य चरण ने प्रकट की है। तो उसी भक्ति के हिसाब से हमको भी, इसलिए अपने यहाँ कहा गया है कि दैन्य भाव रखना है, दैन्य भाव आवश्यक है, पर दैन्य भाव के साथ में हमारे अंदर कायरता नहीं आनी चाहिए। कायरता का विधान नहीं है पुष्टि मार्ग में, क्योंकि ये तो सिंहों का मार्ग है, भक्ति मार्ग है वो सिंहों का मार्ग है, वो कायर बनने का मार्ग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जल्प शब्द आया, जो हमने पहले प्रारंभ में कहा आज, स्वामिनी जल्पितम मोह। यहाँ तो उत्साह और सेवा में बराबर परिश्रम से लगे रहने वाली बात है, हिम्मत से लगे रहने वाली बात है। वहाँ पर वार्ता में आता है ना कि अब बूढ़े भय सेठ जी, अपने यहीं का तो प्रसंग है, सेठ पुरुषोत्तम दास का, सेठ जी बूढ़े भय अब तो, अब हम सेवा करें। उनके पुत्र को जब ये हुआ तो जब उन्होंने देखा सेवा में जाकर, तो सेठ जी बूढ़े नहीं थे, जवान थे। तो ये पुष्टि मार्ग तो युवाओं का मार्ग है। वो जैसे रजनीश कहता है ऐसे नहीं हो, रजनीश युवाओं का मार्ग कहता है वैसे मत समझना। पुष्टि मार्ग तो जवानों का मार्ग है। यहाँ कभी वृद्ध कोई होता ही नहीं है, यहाँ तो युवा ही हैं, नित्य सेवा में नित्य युवा है, और नित्य सेवा में उत्साह और जवानी हमारी बरकरार है। वहाँ पर भगवत सेवा जब करना है तो जवानी आ जाती है, फिर बाहर निकल के भले ही बूढ़े हो जाओ। परंतु आजकल उल्टा हो गया है, भगवत सेवा में आदमी बूढ़ा हो जाता है, बाहर निकल के जवान हो जाता है। ये उल्टा जो हो गया स्थिति, इस उल्टी स्थिति को बचाने की आवश्यकता है, क्यों ये उल्टी स्थिति है वो हमको अधपतन की तरफ ले जा रही है। सेवा का काम आया, कुछ आया तो अरे हमारा तो घुटना दुख रहा, हमारा तो कमर दुख रहा, हमसे तो होता नहीं, हमारी तो इतनी उम्र हो गई, कैसे करें हम। और जब कोई पार्टी में जाना है, कहीं कोई लौकिक में जाना है, कोई काम लौकिक का करना है, तो दौड़ के तैयार आदमी। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारे पुष्टि मार्ग में ये चीज़ होनी चाहिए कि भगवत सेवा का जब कार्य हो तो उत्साह आ जाना चाहिए, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे चापास में मुखिया जी थे पुराने, गोवर्धन जी, सुनी हुई बात है बड़ों से, उनको तबीयत खराब होती, ऐसा होता, और सेवा में कोई नहीं है, तो वो कहते मारवाड़ी में कि कुछ मत करो, मने ले जाने पंडाला में बैठाए दो।
जो पंडाला में बैठाया उनको नहवाया, जलघड़िया ने नहवाते ही जाने क्या शक्ति आती थी, आनंद से सब सेवा करके निकल के फिर भले ही बीमार पड़ जाओ। ये कृपा की बात है और उत्साह की बात है। श्री गोसाई जी का प्रसंग नहीं आता है, आपको ज्वर हो गया, बहुत तेज ज्वर हो गया, डॉक्टरों ने मना कर दिया, स्नान नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब सेवा का समय आया, तुरंत आपने अपना उपरना उतारा और शैया पर सुलाया और आप सेवा में पधारे। ज्वर वर सब खत्म, वो उपरना में आ गया ज्वर, उसका भी सम्मान किया आपने और वापस पधारे, पधार के उपरना ओढ़ के फिर बिराजे। ये नहीं कि एक बार छूट गया तब छोड़ दो इसको, अपन को ऐसी शक्ति मिल जाए दोबारा अपन ओढ़ेंगे ही नहीं उपरना, पर ये नहीं, पधार के फिर उपरना ओढ़ कर आप पोड़ गए, फिर सेवा में पधारे तो उपरना रख के पधारे। तो कहने का तात्पर्य है कि पुष्टि मार्ग है, जवानों का मार्ग है, युवाओं का मार्ग है। भगवत सेवा में हमको नित्य युवा रहना है और युवा रहकर ही वहाँ हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए नित्य उत्साह। इसलिए तो उद्धव जी, उद्धवः उत्सवः, उद्धव है ही उत्सव का नाम है, उत्साह होना चाहिए अंदर। इसलिए तो उद्धव जी को भेजा वहाँ पर भगवान ने सब ब्रज भक्तों के पास में। तो इस तरह से इन सब नामों का जो उच्चारण है वो भी हमको खूब उत्साह के साथ और जोश के साथ करना है। इतना ही कहते हुए आज अपनी को यहीं पर समाप्त करेंगे। बोलो, करो।